अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम करते हैं आपका इस चैनल पर अल्केमिस्ट पर। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सैम्पल इंट्रोडक्शन इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री। इस जो सीरीज़ है हमारी लेक्चर्स की, ये 2-3 पार्ट्स के अंदर होगी, क्योंकि हमने थोड़ा डिटेल के साथ करना है और इसके अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स और जितने भी इश्यूज होंगे उनको भी साथ सॉर्ट आउट करते चले जाना। तो सबसे पहले हम देखें सैम्पल इंट्रोडक्शन होती कैसे है और इसके लिए हमारे पास रिक्वायर्ड जो सिस्टम है वो कैसे होता है। अब हमने सैंपल जो है वो सैंपल इनलेट करवाना है, तो इसके पीछे हमारे पास एक पूरा प्रोसीजर होता है। बेसिकली हमारे पास जो प्रोसीजर बुक्स के अंदर डिस्क्राइब होता है, जब उसकी फंक्शनिंग को डिटेल के साथ पढ़ते हैं तो सम हाउ वो थोड़ा कम्प्लेक्स होता है। तो वो जो कम्प्लेक्सिटी है उसको रिड्यूस करने के लिए हमने कुछ शॉर्टकट्स बनाए हैं और वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगा। और उसके दौरान जब सैंपल इनलेट करवा रहे होते हैं तो उसके दौरान जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा विद देयर सॉल्यूशंस। तो हमारे पास एक सैंपल रेजर्वायर होता है जो कनेक्टेड होता है उस पाथवे के थ्रू जिसके थ्रू हमने उसको आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर इंट्रोड्यूस करना होता है। यहाँ पर एम्प्यूल होता है। एम्प्यूल आप सिंपली उस जगह को या उस जो पार्टिकुलर पार्ट है उसको कह सकते हैं। ये हमारे पास पूरा यहाँ पर आयनाइजेशन चैम्बर से पहले जितना सिस्टम है ये सारा हमारे पास सैंपल इनलेट सिस्टम है। इसके अंदर रेजर्वायर है, क्योंकि मैस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर हम जो है मैस को एनालाइज कर रहे होते हैं। तो हमारे पास मैस जो है वो गैसेस का भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो गैशियस फॉर्म में हो सकते हैं। हमारे पास बहुत से कंपाउंड जो वो लिक्विड होते हैं और बहुत से सॉलिड स्टेट में भी होते हैं। अब तीनों फॉर्म को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, बट दैट द स्टेट of matter that in solid state or liquid state that must be converted into वेपराइज्ड फॉर्म और वेपर स्टेट। वो इसलिए कि अल्टीमेटली यहाँ पे जब हमारे पास सैंपल आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस होना चाहिए, वो वेपराइज्ड फॉर्म में हो, गैशियस फॉर्म में हो। तो हमारे पास सबसे पहले जो है वो हम जब भी गैशियस फॉर्म में अगर सैंपल होगा तो फिर उसका कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, सैंपल इनलेट करवाने से पहले एक चीज़ जो हमने बहुत इम्पोर्टेंट है वो है कि इसको जितनी एयर है उसको इवैक्यूएट करना पड़ता है। मतलब यहाँ पर वैक्यूम पंप लगाते हैं और इस सारे सिस्टम के अंदर से जितनी भी एयर होती है उसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। प्रेशर जो है वो मिनिमम होता है हमारे पास। अच्छा, पहली बात ये होगी। दूसरा स्टेप हमने क्या करना है कि सैंपल को यहाँ से इंट्रोड्यूस करना। अगर तो वो गैशियस फॉर्म है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से गैशियस फॉर्म में आया हमारे पास सैंपल और यहाँ पर रेजर्वायर के अंदर उसको कलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ पर उस सैंपल को इस तरह से मूव करवाएंगे और यहाँ पर वो आ जाएगा आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी टेक्निकली इस बात को समझें कि यहाँ पर जो हमने सैंपल लिया है वो गैशियस फॉर्म में है, वेपोराइज्ड फॉर्म में है और यहाँ पर जो क्या है वैक्यूम है। समहाउ प्रेशर लो है, वैक्यूम कंप्लीटली वैक्यूम। अगर वैक्यूम बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि कंप्लीटली एयर इसके अंदर जो है वो ये बिल्कुल एम्प्टी स्पेस है, ऐसी नहीं है। इसके अंदर समहाउ एयर मौजूद है, लेकिन जो ओवरऑल हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या हमारे पास जितना भी एटमॉस्फेयर के अंदर जो हमारा प्रेशर होता है उससे इसका बहुत लो प्रेशर होता है। वो राउंड अबाउट इतना होता है। अच्छा, -5 टार। अच्छा, ये इतना लो जो है वो प्रेशर क्यों रखते हैं, इसकी भी कुछ रीजंस हैं, वो भी आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सैंपल यहाँ रेजर्वायर के अंदर है, यहाँ से आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर मूव करेगा। अच्छा, यहाँ से ये एयर है, सॉरी गैशियस फॉर्म में है। अब ये आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर मूव करेगा।
अच्छा, इसमें क्या होगा कि इसका मतलब ये है, अगर ये यहाँ से मूव करेगा इस तरफ तो यहाँ का प्रेशर लो होगा और यहाँ का हाई होगा, इन दोनों को अगर कंपैरिजन किया जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ का जो प्रेशर था वो लो था, यहाँ का हाई था। इसीलिए क्योंकि जो एयर होती है, हमने जनरल प्रिंसिपल भी यही है कि जब भी एयर ट्रैवल करती है तो वो हायर से लोअर की तरफ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि लोअर प्रेशर से हायर प्रेशर की तरफ मूव करे। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर प्रेशर लो है, यहाँ पर एज कंपेयर टू दिस यहाँ पर प्रेशर क्या है, हाई है। एक बात क्लियर। अच्छा, दूसरा इशू हमारे पास आता है, वो होता है अगर तो हमारे पास ये जो सैंपल लिया है ये वोलाटाइल है, वोलाटाइल है। अच्छा, वोलाटाइल फॉर्म में इसलिए बोल रहा हूँ, वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी। वोलाटाइल इसलिए बोल रहा हूँ कि उसका वेपर प्रेशर हाई है। उसका वेपर, अगर किसी चीज़ का, किसी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर हाई है तो इजीली वेपराइज्ड हो जाएगा। अगर इजीली वेपराइज्ड हो जाएगा तो हमें यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसा सैंपल मौजूद है जिसका प्रेशर, वेपर प्रेशर वो हाई है, तो वो इजीली यहाँ से वेपराइज्ड हो जाएगा और फिर वो आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर चला जाएगा। अगर उसका वेपर प्रेशर लो है, इट मींस कि वो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हाई होगा, ठीक है। तो वो ज़्यादा सॉलिड स्टेट में होगा और उसका मेल्टिंग या फिर बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत हाई होंगे। अच्छा, उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एडजस्ट करते हैं एक ओवन, ठीक है। इसी सिस्टम के साथ ओवन को एडजस्ट करते हैं और इस मैनर में एडजस्ट करते हैं कि फिर वो जो हमारे पास सैंपल हमने लिया होता है उसका टेम्परेचर ओवन के थ्रू हम इंक्रीज़ कर लेते हैं। अच्छा, फिर इंक्रीज़ कर लेते हैं उसका जो है टेम्परेचर, और फिर अल्टीमेटली उसका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाता है और फिर उसको इजीली यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है रिजर्वायर के अंदर और फिर वह उसको आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर। अगर हम ये कहते हैं कि ओवन के अगर हमारे पास एक लिमिटेड रेंज तक जो वेपर प्रेशर के हमारे पास कंपाउंड्स हैं उनका ओवन के अंदर भी टेम्परेचर देकर उनको वेपराइज किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जिनका वेपर प्रेशर जो है वो 10 रेज़्ड पावर -9 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अच्छा, अब यहाँ तक तो हमारे पास जितने भी सैंपल आए उनका वेपर प्रेशर इससे ज़्यादा था। अगर इससे भी वेपर प्रेशर कम है, इट मीन्स कि वो यहाँ पर ओवन के अंदर भी उनको हम टेम्परेचर देके वेपराइज नहीं कर सकते। इसके लिए बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। अब इसकी वेपराइजेशन कैसे करवाएंगे हम, वो इस तरह का अगर सैंपल हमारे पास आ जाए जिसका वेपर प्रेशर 10⁻⁻⁹ मिलीमीटर ऑफ मर्करी से भी कम हो तो उसको हम प्रोब यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ पर उससे पहले एक और बात याद रखनी है कि अगर सैंपल हम ओवन वगैरह में ले रहे हैं तो उनका टेम्परेचर, उनको वेपराइज करने के लिए टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि उनकी डिकम्पोजिशन ना हो जाए। यहाँ पे टेक्निकली इस पॉइंट को भी आप लोग नोट करें कि टेम्परेचर लिमिटेड हो कि वो उसको डिकम्पोज ना कर दे, सैंपल को डिकम्पोज ना कर दे, क्योंकि हमने वो सैंपल प्योर फॉर्म में जो हमने लिया होता है वही आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर हमने इंट्रोड्यूस करवाना होता है। अच्छा, डिकम्पोज नहीं होना चाहिए उसका टेम्परेचर का। अगर हमारे पास वेपर प्रेशर जो है वो इससे कम है तो फिर हम प्रोब का यूज़ करते हैं। प्रोब बेसिकली हमारे पास एक सोर्स होता है, एक सिंपल सी जस्ट लाइक कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। उसको एक कैपिलरी ट्यूब की तरह होता है प्रोब, उसके पीछे एक हमारे पास होल्डर होता है या कोई वायर वगैरह होती है। अब इसकी टिप के ऊपर हम सैंपल को लेते हैं और डायरेक्ट आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब डायरेक्ट यहाँ पे ये वैक्यूम लॉक्ड होता है, क्योंकि जब भी हम रेजरवायर से सैंपल को आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो दरमियान में एक वेरी स्मॉल ओपनिंग होती है जिसको मॉलिक्यूलर लीक बोलते हैं। अच्छा, ये वो जगह होती है जहाँ से हमारा सैंपल आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर इंटर होने जा रहा होता है। अच्छा, हमने प्रोब लिया,
और इसको यहाँ पे डायरेक्ट आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा, उसकी मेन रीज़न जो होती है वो ये होती है कि इतना हाई टेम्परेचर ओवन के अंदर, इतना हाई टेम्परेचर इस ओवन के अंदर पॉसिबल नहीं होता कि हम उस सैंपल को इसके अंदर वेपराइज कर ले जिसका वेपर प्रेशर जो है वो 10⁻⁻⁹ मिलीमीटर ऑफ मरकरी से कम हो। ठीक है, उस सैंपल को हम प्रोब के अंदर लेते हैं और डायरेक्ट आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अच्छा, यहाँ पर जब जाता है तो वेरी हाई जो है वो टेम्परेचर अप्लाई किया जाता है और फिर जो है वो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट होगी और डायरेक्ट हमारा जो सैंपल प्रोब में लिया होगा उसको वो आयोनाइज करेगा। अच्छा, यहाँ तक सैंपल इनलेट जो हमने पढ़ा उसको मैं थोड़ा सा समराइज कर दूँ। गैशियस, लिक्विड, सॉलिड फॉर्म के अंदर मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो है वो तीनों टाइप के सैंपल जो है इसमें ले सकते हैं, उनको एनालाइज कर सकते हैं। बट अगर हम लिक्विड या सॉलिड फॉर्म ले लेते हैं तो उनको फर्स्ट वेपराइज किया जाता है रेजर्वायर के अंदर और देन इनको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। अच्छा, उसके बाद हमने ये भी याद रखना है कि इस सारे प्रोसेस को जो है वो प्रोसीड करने से पहले हमने यहाँ पर एक वैक्यूम पंप लगाना है और सारी एयर को रिमूव कर देना है और प्रेशर जो है वो राउंड अबाउट इतना अचीव कर लेना है। उसके बाद हम सैंपल इंट्रोड्यूस करवाएंगे और सारा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बताते रहें ताकि जो है वो इसको साथ साथ हम क्लियर करते चलें, क्योंकि हमने सिर्फ इसको पढ़ना नहीं है, इसको अंडरस्टैंड भी करना है, इसकी प्रॉब्लम्स और इसके सॉल्यूशंस वो भी हमने साथ साथ लेके चलने हैं। और विद रिस्पेक्ट टू एग्ज़ाम्स इसकी प्रिपरेशन भी हम करेंगे। इसको जितनी भी वीडियोस में दे रहा हूँ इस वक्त उनको समराइज भी किया जाएगा और डोंट वरी कि कोई भी चीज़ जो है यहाँ पर मैं कर रहा हूँ वो किसी बुक से, पार्टिकुलर बुक से होगी। ठीक है, ऑथराइज्ड बुक है और विदाउट बुक हम नहीं चलेंगे। और वेल दैट वाज द एंड। तो कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताते रहें। और अगर मेरी वॉइस सिंक्रोनाइज नहीं है, किसी किस्म की वाइब्रेशंस हैं या फिर रिपीटिशन आ रही है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं ताकि मैं जो अपनी वीडियो को फर्दर इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।